स्वागत है फ्रेंड्स एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर। फ्रेंड्स, आज फिर मैं जुगत लाई हूँ ये आखा तीज के लिए खींचड़ा कूटने की, जिसमें आपका घंटों का काम मिनटों में संपन्न हो सकता है। तो चलिए कैसे किया है मैंने ये बताती हूँ। ये मैंने गेहूँ लिए हैं, लगभग 250 ग्राम गेहूँ ले लिए हैं और इन गेहूँ को साफ़ कर लिया है, देख लिया है। और इसके बाद में अब हम इन गेहूँ को एक डोंगे में डाल करके, एक तसले में डाल करके, और इस पर हम पानी का छींटा लगा देंगे। पानी का छींटा लगाने के बाद, यानी थोड़ा सा इसमें पानी डालने के बाद हिला मिला करके इसको अच्छे से और आधा घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, ताकि हमारे जो गेहूं हैं वो अच्छे से फूल जाएं। हमें क्या करना है कि इसका छिलका उतारना है। इस आधा घंटे में हमारी इसमें कोई विशेष मेहनत नहीं होगी, बस हमें इसको पानी से थोड़ा सा भिगो करके छींटा लगा करके और हमें रख देना है। आधा घंटे बाद अब देखिए ये स्थिति है। मैं अभी आपको इसको बड़े परात में निकाल करके दिखा रही हूँ। ये देखिए सारे गेहूँ जो है गीले हैं और नमी वाले हैं, नमी युक्त हैं। और अब हम इनको मिक्सर में डाल के, ग्राइंडर में डाल करके और पीस लेंगे। खिचड़ा है, पीसेंगे नहीं, बल्कि सबसे पहले तो हमें इस गेहूं के छिलके उतारने हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि पल्स मोड में मिक्सी को चला रहे हैं। अब ये पल्स मोड क्या होता है? पल्स मोड होता है फ्रेंड्स, न एक पर, न दो पर, न तीन पर स्पीड में नहीं चलानी, बल्कि हमें उल्टी मिक्सी चलानी है। और उल्टी मिक्सी चलाने के लिए हमें इसके बटन को हाथ से पकड़े रहना होगा। ये देखिए थोड़े छिलके अलग हो रहे हैं इसके गेहूं के, और इसी तरह से थोड़ी देर और हम करेंगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट में काफ़ी छिलके इसके अलग हो जाएंगे। हमने 20-20 सेकंड करके 3 बार पीसना है इसको। तो इस तरह से 3 बार, ये बीच में रोक करके आपको दिखा रही हूँ इसलिए, अन्यथा आप लगातार 1 मिनट में पीस सकते हैं। ये काफ़ी छिलके इसके अलग हो गए हैं। अब हम इनको फिर से एक बड़े परात में निकाल करके और फटकेंगे। इन छिलकों को गेहूं से अलग कर लेंगे। ये देखिए कुछ मिक्सी में चिपके भी रह जाते हैं, और अभी ये जो परात में निकले हैं तो ये थोड़ा सूखने के बाद में इनके छिलके आराम से फटकने से अलग हो जाएंगे। बाजरे के खिचड़े की यही रेसिपी मैंने पहले भी डाल रखी है। अक्षय तृतीया पर बीकानेर में क्या है कि ये खिचड़ा बनाया जाता है गेहूं का और बाजरे का। तो बाजरे के खिचड़े की तो रेसिपी मैंने पहले डाल रखी है, इसलिए अब गेहूं के खिचड़े की भी रेसिपी डाल देती हूँ। रेसिपी नहीं बल्कि ये खिचड़ा बनाने की विधि, ताकि आपको ये खिचड़ा कूटना ना पड़े। इमामदस्ते में कूटने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फटक करके हमने जितने छिलके निकाल सकते थे निकाल लिए। अब चूँकि गेहूँ सूख गए हैं तो इनमें एक बार और थोड़ा पानी का छींटा देकर और हम मिक्सी में इनको चलाएंगे। अब मिक्सी में हम 1 अथवा 2 पर जो पॉइंट है वहाँ तक चलाएंगे और इसको, गेहूं को एक तरह से ग्राइंड करेंगे। और इससे क्या है कि मेरी बल्कि पहले वाली मिक्सी ख़राब हो गई है, तो अभी ये मैंने दूसरी मिक्सी लगाई है। थोड़ा छोटा है इसका जार, तो कोई नहीं, ज़्यादा पीसना पड़ा पर पिस गया है। और ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया है। और निकाल करके अब क्या किया है कि इसको गेहूं छानने की जो छन्नी होती है उस छन्नी में डाल करके इसको छाना जा रहा है। छानने से क्या होगा कि पिसा हुआ जो गेहूं है, जो कटा हुआ गेहूं है, वो सारा नीचे आ जाएगा, यानी वही हमारा खिचड़ा है। और जो ऊपर रह जाएगा वो लगभग साबुत गेहूं होंगे, उन्हें हम एक बार और पीस लेंगे। एक बार और लगभग 15 सेकंड पीसेंगे तो ये सारे के सारे खिचड़े में मतलब कटे हुए गेहूं में बदल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो घंटों का काम था वो मिनटों में संपन्न हो जाता है। 2 बार हमें मिक्सी चलानी पड़ी है, 2 बार छिलका उतारने के बाद में। एक बार चलाई, जितना निकल सकता था हमने गेहूँ निकाल लिया, और दूसरी बार चलाई, जो बचे हुए गेहूँ थे थोड़े बहुत साबुत रह गए थे उनको हमने किया, और ये लीजिए ये भी पिस गए हैं। अब हम इनको छान लेते हैं। अब हमारे पास नीचे बचा है ये गेहूँ का खिचड़ा। नहीं, अभी खिचड़ा नहीं है, अभी इसमें थोड़ा सा बारीक गेहूँ और आ गया है, यानी जिसे हम आटा कह सकते हैं। उस आटे को हमें निकालना पड़ेगा। आटा क्यों निकालना ज़रूरी है? अगर हम आटा नहीं निकालेंगे तो खिचड़ा जिस बर्तन में पकाएंगे उसमें नीचे चिपकता रहेगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है आटा अलग करना इससे। तो फ्रेंड्स, हम आटे वाली जो छलनी होती है उससे या उसके समान किसी भी छलनी से हम इसको छान सकते हैं। तो देखिए मैं इसी
परात में ही छानना शुरू कर दिया है मैंने। और इस तरह से ये अब जो इस आटे की छलनी में आटा तो नीचे निकल रहा है, वो इसमें काम नहीं आएगा खिचड़े में, हम कोई और काम ले सकते हैं उसे। नेक्स्ट टाइम जब आटा गेहूँ पीसेंगे तो उसमें डाल सकते हैं। और ये जो ऊपर की बच रहा है ये हमारा निखालिस खिचड़ा है, इसमें हम मूंग मिला करके अखातीस पे बनाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से आटा निकला है इसका, जिसे हमने अलग कर दिया है। और ये हमारा बच गया है प्योर खिचड़ा। और इस खिचड़े में ही हमें मूंग मिलाने होंगे अखातीस पे बनाने के लिए। और बिल्कुल 2-4 दानों को छोड़ करके कोई दाना साबुत नहीं है। और जो 2-4 दाने हैं वो भी इसलिए हैं कि लास्ट में जो पीसते हैं तो उसमें 2-4 दाने बच जाते हैं, तो वो चाहें तो आप बिल्कुल अलग रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम जब गेहूँ पीसे तो उसमें डाल दीजिए, और या फिर इसमें मिला दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा 2-5 दानों से। तो इस तरह से मैंने ये खिचड़ा आज का तैयार कर लिया है। घंटों का काम मिनटों में संपन्न हो गया है। अखातीज आ रही है। मेरे कुछ फ्रेंड्स को जो खासकर बीकानेर में रहते हैं उन्हें ये खिचड़ा बनाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से बनाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो मेरी आज की जो रेसिपी कहो या विधि कहो वो यही है कि आपका काम मैं कुछ कम कर सकूं, आपके बर्डन कम कर सकूं। तो इस तरह से खिचड़ा मैंने आज अखातीज का तैयार किया है। देखिए, बनाइए, और हम फिर मिलेंगे आगे किसी और वीडियो में किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। बाय।